वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। टीएस ग्रेवाल की बुक के बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है ये। यहाँ पर अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 92 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 93 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ें हैं ये सारी, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। ये क्वेश्चन है JJK लिमिटेड का। किसका है ये क्वेश्चन? JJK लिमिटेड का। उनकी ये फॉर्म है, उनका ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। कितने शेयर इशू करे हैं? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 ईच के हिसाब से। और जो अमाउंट है वो पेबल है, एप्लीकेशन पे है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे है 4 रुपये एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। मतलब कितना? 4। यहाँ पर अभी किसी प्रीमियम की बात नहीं की गई है। आगे क्या लिखा है? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स। अब इस लाइन को ध्यान से समझिए। 50,000 के 3 टाइम्स को निकालने के लिए इसमें इंटू मुझे करना पड़ेगा 3 का, मतलब 1,50,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए। मतलब 50,000 की इशू किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशंस आ गई हैं वो 1,50,000 की आ गई है। एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर वर रिजेक्टेड। अब ये जो 1,50,000 की एप्लीकेशन आई है, 1,50,000 की एप्लीकेशन आई है, उसका 30% मतलब 45,000 क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। समझ में आ गई बात? कितनी रिजेक्ट हो गई? 45,000 रिजेक्ट हो गई। और इस 45,000 जब 1,50,000 में से मैं जब 45,000 माइनस करूँगी, मतलब 105,000,000, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं कितना हुआ। 1,50,000 में से जब मैं 45,000 माइनस करूँगी तो 105,000, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये टोटल एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुए हैं। अब मांगे तो 50,000 थे, एक्सेप्ट कर लिए 105,000, तो क्या किया? प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए। तो यहाँ पर इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। 80,000 जो 105, आप इसको करिए, इसका टोटल होता है 105,000। तो पहले जो 80,000 है उसमें 40,000 को अलॉट किया गया, और जो दूसरे 25,000 आए थे एप्लीकेशन उसमें से 10,000 को। तो इस तरह से टोटल 50,000 शेयर अलॉट किए गए। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? एक्सेस मनी पेड बाय एप्लीकेंट्स हु वर अलॉटेड शेयर वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब जो एक्सेस मनी है उसको किसके साथ एडजस्ट किया गया है? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया गया है, ठीक है। दीपक एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, वो फेल हो गया पे करने में, अलॉटमेंट बनी। और जो राजू है वो जिसके पास 100 शेयर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान बात रखिएगा बात कि इसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अलॉट कितने हुए ये नहीं बताया गया है। और यहाँ पर ये लिखा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग। मतलब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि होल्डिंग का क्या मतलब है। होल्डिंग का मतलब है उसके पास अलॉट हुए शेयर हैं 100, उसने अप्लाई कितना किया था ये नहीं पता है, वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी चुकाने में। राजू बिलोंग कैटेगरी 2, ठीक है ना। ये जो पहला वाला था दीपक, उसकी कैटेगरी 1 थी और राजू की कैटेगरी 2 थी। शेयर ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। देखिए अलॉटमेंट के मांगने की तुरंत ही बाद, क्योंकि दोनों ने ही अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया है, तो उसके तुरंत ही बाद शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी गई जो पूरी रिसीव हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने शेयर फॉरफिट होंगे उसे माइनस करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने के बाद दीपक और राजू के जो शेयर हैं वो री इशू किए 11 पर शेयर के हिसाब से, और जनरल एंट्री करनी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो अब मैं क्या करूँगी? इसको सॉल्व करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ आप करते जाइए। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगने की एंट्री करेंगे हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप बात ध्यान रखिए कि 3 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, ठीक है। तो जो 3 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसका पूरा मुझे अमाउंट लिखना है।
1,50,000 इंटू कितना था 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो मनी रिसीव हुई है वो 3 लाख रिसीव हो गई है। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री। इसके बाद क्या होगी नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्यों होगा अभी मैं बताती हूं आपको। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसे हम कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक वर्किंग नोट करती हूँ, ठीक है। उस वर्किंग नोट के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए एक मैं लाइन ही खींच देती हूँ, क्या होता है प्रॉपर लाइन खींच दो ना तो समझ में आ जाता है। अब हम क्या वर्किंग नोट करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा यहाँ पर वर्किंग नोट 1, ठीक है। आप भी इसी तरह से लिखिएगा वर्किंग नोट 1। देखिए यहाँ पर समझा दी है वैसे मैंने ये बात, देखिए यहाँ पर जो शेयर हैं, ठीक है, उसके 30% जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 1,50,000 में से, उसको 30% को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर कितने किए थे इशू कितने किए थे 50,000। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई 3 गुना, ठीक है, 3 टाइम्स। तो 50,000 का 3 1,50,000 हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई। रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितनी है 1,50,000 की 30% मीन्स 45,000। तो ये रिजेक्टेड जो मैंने वापस कर दी है तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा। और बाकी बता ही दिया था एक्सेप्टेड कितनी है जो अलॉटमेंट पे की थी 1,50,000 का 45,000 में माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 105,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो मेरा वर्किंग नोट में आया है 45,000 उसे मुझे यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर, बैंक अकाउंट में। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको समझ में आ ही गया 45,000। अब 45,000 लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या था, मिलना कितना चाहिए था हमें 50,000 शेयर का 50,000 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से मिलना चाहिए था मतलब 1 लाख। और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई हमारे पास 3 लाख। तो यहाँ पर बच्चों जो कॉल इन एडवांस है उसे निकालने का ये तरीका है कि इन दोनों में से 3 लाख को जो माइनस कर देंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि कॉल इन एडवांस कितना हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में क्लियरली दिया रहता था कि इतना एक्सेस अमाउंट हो गया है तो हम माइनस करके लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बनाई है तो कैटेगरी के थ्रू हम नहीं मालूम कर पाएंगे कि हमें कितना एडवांस में अमाउंट मिला है। तो मैं क्या करूँगी 3 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दूँगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 45,000 है ये नहीं आएगा क्योंकि 2 रुपीज़ के हिसाब से मांगा है। तो 45,000 का 2 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो रिजेक्ट हुई है वो पूरी 2 रुपये के हिसाब से 45,000 लोगों की वापस हो गई है। तो जब मैं इसे यहाँ पर लिखूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 90,000। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 90,000। और जब मैं इसे माइनस करूँगी वही प्रोसीजर करना है, 3 लाख में से 1,90,000 जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास कॉल इन एडवांस होगा 1,10,000। ठीक है, मतलब हमें तीनों अमाउंट लिख के यहाँ पर माइनस करके देखना है। 3 लाख में से 1,90,000 तो मेरा कॉल इन एडवांस आ जाएगा 1,10,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट लाइन, क्या कह रही है, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री होगी। तो यहाँ पर करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। तो आप कितना मांगोगे आप अलॉटमेंट? 50,000 का, 50,000 का, 4 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो 4 रुपये है, 4 रुपीज़ है। तो 4 रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा अलॉटमेंट का अमाउंट? इंटू करके देखिए 2 लाख। तो यहाँ पर हमने 2 लाख लिख दिया। क्लियर हो गई चीज़? अब क्या पूरा 2 लाख मिल गया? बताइए, 2 लाख मिल गया? नहीं, पूरा 2 लाख नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी 2 लाइनें दी हुई हैं। क्या 2 लाइन दी हुई हैं? कि क्या 2 लाइन दी है कि दीपक शेयर होल्डर जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था, उसके पास 1000 शेयर थे और उसने अप्लाई किए थे, और जो राजू था उसे अलॉट हुए थे 100 शेयर। ठीक है, पहले वाले का 1000 है और दूसरे वाले का 100 है। तो यहाँ पर मुझे दोनों के अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर वापस हम रफ नोट में आ जाते हैं, और रफ नोट में मेरे साथ आप करिए। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर हम वर्किंग नोट 2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैटेगरी 1 दिया है उसके हिसाब से रेशो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अप्लाइड एंड जो अलॉटेड हैं और जो अप्लाइड हुए हैं उनका निकालना है। तो मैं रेशो निकालती थी, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने रेशो निकाला था। तो यहाँ पर रेशो निकालेंगे, लेकिन 80,000 एंड 40,000 का निकालेंगे। तो इनका रेशो हो गया 8:4 और इनका हो गया 25:10। तो इसको छोटा करेंगे, जो मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? रेशो निकालूंगी। तो जो रेशो निकालने की मेथड है वो सेम वैसी है जैसा हमने अभी पहले की थी। तो बस आप निकालिए रेशो। सबसे पहले रेशो ऑफ कैटेगरी 1, रेशो ऑफ कैटेगरी 1 कौन है? दीपक। पहले रेशो निकाल लेते हैं। कितना रेशो था? 80,000 रेशो 24,000, 24,000 नहीं, 40,000, 80 रेशो 40। तो यहाँ पर हो गया 8:4, तो यहाँ पर हो गया 2:1। तो ये रेशो निकल गया कैटेगरी 1 का। किसका रेशो है ये? कैटेगरी 1 का। तो दीपक अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाइड किया? उसने 1000 शेयर। ठीक है, तो दीपक अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे? दीपक अलॉटेड शेयर। तो यहाँ पर अप्लाइड दिए हैं, अलॉटेड निकालने हैं, तो मुझे इस 2:1 को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर मैं 1000 इंटू 1/2 कर दूंगी। तो यहाँ पर उसके अलॉटेड शेयर आ जाएंगे 500। कितने शेयर? अप्लाइड किए थे 1000 और अलॉट हो गए 500। चलिए, तो अब अगला क्या रहेगा? दीपक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई उसकी? 2 रुपये के हिसाब से 1000 का 2, तो कितना हुआ? 2000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई बच्चों। उसके बाद लेना कितना था? अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव होनी चाहिए थी। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, कितनी रिसीव्ड होनी चाहिए थी? 500 की, 2 के हिसाब से 1000 होनी चाहिए थी। एक्सेस मनी कितनी रिसीव हो गई? एक्सेस मनी 2000 का 1000 एक्सेस, तो 1000 ज़्यादा रिसीव हो गया। तो ये क्या हो गई बच्चों? ये हो गई एक्सेस मनी रिसीव। ठीक है, 1000 क्या है? एक्सेस मनी है। अब हम क्या करेंगे? उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएंगे। तो दीपक अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पर प्रीमियम नहीं है तो बहुत ही सिंपल रहेगा। 4 रुपये अलॉटमेंट का मांगना था। कितने के हिसाब से? 500 के हिसाब से, क्योंकि अलॉटेड शेयर 500 है तो 2000 आ गया। तो जब उससे मांगा तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो कंपनी कहाँ गई? कंपनी गई एक्सेस मनी के पास। तो एडजस्टेड मनी कितना? 2000 में से जब 1000 को माइनस किया तो मेरे पास 1000 आ गया, और ये 1000 क्या हो गया? ये कॉल इन अरियर हो गया, क्योंकि उसका
पहले से एडजस्ट करने के बाद 1000 रुपये अभी भी कॉल इन अरियर हो गया। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, इसको कॉल इन अरियर कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर एक कहानी और है जो अलॉटमेंट के साथ ही जुड़ी हुई है। कौन सी कहानी अलॉटमेंट के साथ जुड़ी है? अधिकतर हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें से एक कॉल का पैसा एक शेयर होल्डर ने नहीं चुकाया, फिर जब नेक्स्ट कॉल मांगी तो उसका शेयर होल्डर ने पैसा नहीं चुकाया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, जितना भी पैसा था वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का था, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट पर ही नहीं चुकाया था। तो यहाँ पर अब कैटेगरी 2 में जो राजू था उसे 100 शेयर अलॉट हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे, उसका अप्लाइड शेयर देख लेंगे। तो ये वर्किंग नोट 2 हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं वर्किंग नोट 3 पर। ठीक है, कौन सा है ये? वर्किंग नोट 3। चलिए तो करिए, क्या था, शेयर देख लेते हैं। कितना शेयर है इसका? 25:10, क्योंकि कैटेगरी अब 2 की बात हो रही है तो उसके शेयर का रेशो देखेंगे। तो चलिए, उसका शेयर का रेशो क्या था, यहाँ पर मैं लिखूँगी कैटेगरी 2 रेशो कितना था? 25:10, मतलब 25,000 शेयर पे 10,000 शेयर को लोगों को अलॉट हुए थे, मतलब 25:10 कितना है? 25:10। और इसको छोटा करते जाएंगे तो आखिरी में आएगा 5:2। क्लियर हो गया? अब क्या किसका देखेंगे? राजू का देखेंगे। तो राजू अप्लाइड शेयर नहीं पता है हमें, ठीक है ना। हमें क्या पता, क्या है? हमें अलॉटेड शेयर पता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी राजू अलॉटेड शेयर कितना है? 100 है। अब इसके मुझे क्या निकालने हैं? अप्लाइड निकालने हैं। तो इंटू 5/2 करूँगी। तो करिए आप, इंटू 5/2 करा तो मतलब क्या हुआ? 250 शेयर उसको क्या हुए थे? उसने अप्लाइड किए। तो अब उससे एप्लीकेशन मनी कितनी मिली? राजू एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन मनी मिली? मुझे मिलना चाहिए थी 100 के हिसाब से, लेकिन मुझे मिल गई 250 के हिसाब से। इनटू कितना था? अमाउंट 2 था, 500। ठीक है, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव होना कितना चाहिए थी? शुड बी रिसीव्ड कितना होना चाहिए थी? 100 के हिसाब से 2 रुपये, मतलब सिर्फ 200 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होना चाहिए थी, मिल गई 500 रुपये। तो यहाँ पर में जो एक्सेस मनी है, एक्सेस अमाउंट कितना है? एक्सेस अमाउंट 500 माइनस 200। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेस अमाउंट है 300। तो अब ये जो 300 है वो किसके साथ मैं एडजस्ट कर दूंगी? वो मैं करूंगी एक्सेस अमाउंट एडजस्ट जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगी। तो मांगिए राजू अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? राजू की अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना मांगा है राजू ने? ये किस शेयर पे अलॉटमेंट मनी है? 100 रुपये के हिसाब से 4, मतलब उसको पेमेंट करना चाहिए था कितना? 400 शेयर का उसको पेमेंट करना चाहिए था। उसने जब राजू से मांगा तो राजू ने मना कर दिया। तो कंपनी कहाँ पे चली गई? ऊपर चली गई एक्सेस के पास। तो एडजस्टेड एक्सेस मनी कितनी? 400 में से जब मैं 300 माइनस करूंगी तो अभी भी मुझे 100 रुपये लेना है। किससे? राजू से। तो कॉल इन अरियर क्या हो गया? 100 रुपये। तो ये चीज़ क्या हो गई बच्चों मेरी? कॉल इन अरियर। तो अलॉटमेंट में कितने कॉल इन अरियर हैं? अलॉटमेंट में 2 कॉल इन अरियर है, ये एक 1000 का और एक ये 100 रुपये का। तो इन दोनों कॉल इन अरियर को हमें अलॉटमेंट में ही लिखना है। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं बैंक अकाउंट वाली एंट्री। तो चलिए, कॉल इन अरियर तो हमें पता ही चल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, तो कितना है कॉल इन अरियर? 1100 टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं, शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी? एक चीज़ और, ये कॉल इन एडवांस, जिसे हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना था। कॉल इन एडवांस
कितना है 1,10,000 और चाहिए कितना था 2 लाख। तो चलिए इनमें से माइनस करके देखते हैं। 2 लाख में से 1,10,000 और माइनस 1100, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा बैंक में 88900, मतलब मुझे अलॉटमेंट पे इतना पैसा मिला। क्लियर हो गई आपको चीज़। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट तुरंत अलॉटमेंट के बाद क्या हुआ, तुरंत अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए शेयर। तो चलिए तुरंत अलॉटमेंट के बाद हम शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। सिंपल सी एंट्री है फॉरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर प्रीमियम तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, सीधा टू कॉल इन अरियर करना है एंड शेयर फॉरफीचर करना है। टू शेयर फॉरफीचर, कॉल इन अरियर हमारा कितना है, ये 1100 रुपये, तो सीधा मैं एक ही 1100 लिख दूंगी। अब यहाँ पर शेयर फॉरफिट कितने किए हैं, देखिए ध्यान से समझिए। अप्लाइड किए थे 1000 का, 2000 रुपये ये रिसीव हो गए दीपक से, ठीक है ना, 2000 रुपये का पैसा मिल गया था दीपक से, और उसने यहाँ पर अप्लाइड किया था 250 के लिए, तो उससे हमें यहाँ पर 500 रुपये मिल गए। ये 2 पैसे हमें मिल गए ना, एप्लीकेशन मनी, क्योंकि उसने तो एक्सेस दे दी थी, उसके बाद नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट था वही नहीं उसने चुकाया, तो एक्सेस मनी जो मिल गई थी, तो हमने क्या करा, दोनों की एक्सेस मनी हम फॉरफिट कर लेंगे। तो कितना आया यहाँ पर 2000 प्लस 500, 2000 प्लस 500 मतलब 2500, 2500। तो यहाँ पर 2500 कर दिया। या तो इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दो शेयर कैपिटल में, और नहीं तो एक चीज़ और कर सकते हो, टोटल कितने शेयर हैं, टोटल हैं 600 शेयर जो क्या हुए हैं, फॉरफिट हुए हैं। कैसे 600 शेयर फॉरफिट हुए हैं, क्योंकि इसके अलॉटेड शेयर थे 500 थे ना इसको अलॉटेड शेयर, और राजू के अलॉटेड शेयर कितने थे, राजू के अलॉटेड शेयर थे 100, ठीक है, कितने थे 100, तो टोटल 600 शेयर थे। तो 600 शेयर का 6 के हिसाब से, तो कितना हुआ 600 शेयर का 6 के, क्यों, क्योंकि 4 अलॉटमेंट और 2 एप्लीकेशन, तो इनको कर दिया हमने। तो या तो आप टोटल करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐड करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 3600। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तुरंत बाद हमसे क्या मांग लिया गया, हमसे मांग लिया गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए फॉरफिट करे हैं, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा है, और उसके बाद री इशू किया है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या बताया था कि हमने यहाँ पर शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, अब हम जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे उसमें से जो फॉरफिटेड शेयर हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको कर लिया है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना लेना है हमें, 50,000 लेना है। 50,000 में से मैं कितने शेयर फॉरफिट कर चुकी हूँ, 600, तो मैं 600 को माइनस कर दूंगी। करिए 500 में से मैं जब 600 माइनस कर दूंगी, 50,000 में से जब मैं 600 माइनस कर दूंगी, तो 49400, और कितना लेना है 4 रुपीज़ के हिसाब से, कितना दिया हुआ था यहाँ पर बैलेंस अमाउंट, तो मैंने बताया था ना ये 4 आएगा, तो ये 4 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हुआ 197600। क्लियर हो गया। अब बस इसमें पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ठीक है, तो कितना हो गया 197600। इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या हुआ है, स्क्रीन खिसक गई है मेरी, तो उसको आप ज़्यादा वो मत करिएगा, लिखे रहने दीजिए उसको। देखिए क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
होने के बाद क्या किए हैं, शेयर को पूरा का पूरा रीइशू कर दिया है दीपक और राजू के 11 पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और रीइशू की एंट्री कर देंगे। क्या होती है रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब कितने पे रीइशू किया है, 11 पे रीइशू किया है। तो बस यहाँ पर क्या होने वाला है, कितने शेयर रीइशू किए हैं 11 पे, 600 शेयर 11 के हिसाब से, प्राइस था 10 और 1 रुपये क्या हो गया, 1 रुपये प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए इनको इनटू कीजिए, यहाँ पर आ गया 6600, यहाँ पर आ गया 6000 और यहाँ पर आ गया 600। तो ये किस चीज़ की हो गई, एंट्री रीइशू करने की, ठीक है। नरेशन लिख लेना, बार बार ये नहीं कहना कि मैडम नरेशन देख रहे हैं आप, ऐसे ही आधा घंटे का वीडियो हो गया है, अब मैं नरेशन लिखवाऊंगी तो 1 घंटे का हो जाएगा। तो शेयर फॉर फीचर, ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहाँ किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जितने हमने फॉरफिट किए थे उतने सारे ही रीइशू कर दिए। तो यहाँ पर सीधा जो ये फॉरफीचर वाले 2500 रुपये हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। वैसे उसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि यहाँ उन्होंने हमें माफ़ कर दिया कि यहाँ आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आपने वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, मेरे साथ किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो आप कर लीजिए। देखिए वर्किंग नोट तो इसमें बहुत सारे हैं और वर्किंग नोट का मैंने आपको बताया भी है कि आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि वर्किंग नोट, जैसे एक ऑल इन अरियर का हुआ तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट 2 और 3। तो हमें चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि इन्होंने वर्किंग नोट इसमें किया है। आज के वीडियो में यही क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि 2-3 क्वेश्चन कराऊं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।